इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। अपने शोधा के खून का हिसाब लेगी, इस रियासती दहशतगर्दी का हिसाब लेगी। कश्मीर, नारे 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 कश्मीर। हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहां पे उतरी थी। आजादी, 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 आजादी। ये आवाज सुन रहे हैं आप? ये आवाज शहबाज शरीफ की नींदें उड़ा रही है। ये आवाज पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के माथे पर पसीना ला रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आग लगी हुई है। पिछले 4 दिनों से कश्मीर जल रहा है। बिजली, आटे और अपनी बुनियादी हक के लिए उठी आवाज अब आजादी मांग रही है। यह है हमारे कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, 4 दिन हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक का माहौल तप रहा है। टेम्परेचर यहां तक, नोएडा में बैठा हूं, वहां भी महसूस कर रहा हूं मैं। 3 लोगों की जान जा चुकी है। सिक्योरिटी फोर्स के भी एक जवान की मौत हो चुकी है। 50 गाड़ियां जल गई हैं, तोड़फोड़ हुई है, बलवा बवाल हुआ और तब जाकर सस्ती बिजली, सस्ता आटा देने का वादा किया गया। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आंदोलन अभी भी चल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हड़ताल के कॉल ऑफ के बाद भी क्यों सड़कों पर डटे हुए हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे कश्मीरियों से किया गया पाकिस्तान का यह वादा एक धोखा है, सिर्फ मौजूदा बवाल को, हंगामे को, गुस्से को शांत करने के लिए। और यह कि अब पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में कैसे आर्मी एक्शन को तेज करने वाला है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ने ऐलान कर दिया है कि वो 1971 की ही तरह पाकिस्तानी फौज की पतलून उतार देगा। गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया, तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहां पे उतरी थी। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, हम ये बबांगे दौल कहते हैं कि एफसी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। जानते हैं इस ऐलान के बाद क्या हुआ? हुआ ये कि पीओके के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक अपने मालिक से मिलने इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज की नींदें तो पहले ही उड़ी हुई थी। पता चल चुका था कि कश्मीरी आर या पार की लड़ाई के लिए उतरने वाले हैं। शहबाज से लेकर आसिम मुनीर सबके हाथ पांव फूले हुए थे। आनन फानन में फैसला किया गया कि सस्ती बिजली और सस्ते आटे की मांग को फौरन मंजूरी दे दी जाए। पीओके में बिजली के नए रेट्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सरकारी ऑफिसर्स को मिलने वाली सुविधाओं की जांच के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कही गई। शहबाज ने पीओके के लिए 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों का पैकेज भी जारी करने का ऐलान किया। आप कहें जी मुतालबात जायज़ हैं लेकिन मानते नहीं। अरे भाई क्यों नहीं मानते? नो जस्टिफिकेशन। तो उसमें गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी होती है और जो रिश्ता होता है एक डेमोक्रेसी के नाजुक धागे के तहत अवाम और एलीट में, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप कोई ऐलान करते नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने वही करना होता है जो कि आखिर तक साजिश की। और जब ये सारी रिपोर्टें इनके अपने इदारों की, एजेंसियों की आनी शुरू हो गई कि भाई ये तो टेक ओवर कर लेंगे, बात ये नहीं कि ये जस्ट एहतजाज करेंगे। बात ये है कि वहाँ की जिस तरह की लैंडस्केपिंग है और जिस तरह की सेटिंग है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो गवर्नमेंट को विदिन 15 मिनट्स टॉपल डाउन करके तो टेक ओवर कर सकते हैं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितने रेंजर्स बुला लेंगे, क्या कर लेंगे? तो ये जब इनको पता चला तो इस वक्त ये भागते हुए, सांस फूला हुआ, जाके इस्लामाबाद पहुंचे। तो इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने आवामी एक्शन कमेटी की मांगों को मानने का अनाउंसमेंट किया। आवामी एक्शन कमेटी ने भी स्टेटमेंट जारी कर बताया कि गवर्नमेंट ने उनकी मांगें मान ली हैं। हमने प्रॉपरली जब अपने नोटिफिकेशन वसूल किए, उनको वेट किया और जब देखा कि ये लीगली ठीक है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिमांड्स हैं, उन पे पूरा उतरते हैं, तो हमने बाकायदा सुबह कॉल ऑफ की। हमने
हमारा जो है पहिया जाम शटर डाउन कॉल ऑफ हो गया। लेकिन जो हमारी 3 शहादतें हुई हैं उस हवाले से हमने आज का दिन यौम सोग पे रखा है। असल में ये फैसला 13 मई को ही हो गया था। कल ही बिजली के नए रेट्स जो हैं वो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया था। लेकिन पीओके में ना तो सड़क पर उतरे लोग अपने घरों को लौटे और ना ही आंदोलन खत्म करने की बात उन्होंने की। उन्होंने तो कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग कर डाली। पाकिस्तान ने 4 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे कश्मीरियों को दबाने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। मुजफ्फराबाद मार्च के लिए बढ़ रहे निहत्थे कश्मीरियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और पंजाब पुलिस ने गोलियां बरसाईं। 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालत यह थी कि मुजफ्फराबाद के हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। गढ़ी हबीबुल्ला के पास रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 2 लड़कों की जान चली गई। आप पीओके में हुए क्रैकडाउन के विजुअल देखेंगे तो कांप उठेंगे। सड़क पर आपको केवल एक लड़का नजर आएगा, ना कोई भीड़, ना कोई प्रदर्शन। लेकिन पाकिस्तानी पुलिस उस लड़के पर टूट पड़ी। 1-2 नहीं, 10 से ज्यादा पुलिस वालों ने उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। असल में सिक्योरिटी फोर्सेस को यह सीधा ऑर्डर था कि इस आंदोलन को हर कीमत पर कुचल देना है। अब तक पाकिस्तानी गोलियों ने 3 कश्मीरियों की जान ले ली। लेकिन इस क्रैकडाउन से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने भी पुलिस फोर्स पर हमला बोल दिया। पुलिस वालों को घेर घेर कर पीटा गया और जो 1971 दोहराने की वार्निंग दी गई थी उसे भी सच कर दिया गया। पाकिस्तानी पुलिस वालों के कपड़े उतारकर परेड शुरू हो गई। असल में कल रात ही मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में यह ऐलान कर दिया गया था कि जब तक पुलिस की गोली का शिकार हुए अपने साथियों के खून का बदला नहीं लिया जाएगा, यह आंदोलन चलता रहेगा। आप तमाम दोस्त ये बखूबी सुन ले, जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी और इसके शुरका के मार्च अपने तमाम शोधा का खून का हिसाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी अपने शोधा के खून का हिसाब लेगी, इस रियासती दहशतगर्दी का हिसाब लेगी। जो यहाँ पर दहशतगर्दी हुई है उसका हिसाब लिया जाएगा। ये मुजफ्फराबाद का नहीं, ये पूरी रियासत का शोधा है। इनका हिसाब पूरी रियासत लेगी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ से नहीं जाएगी। डॉन की इस खबर को देखिए, लिखा है 3 लोगों की मौत के बाद सरकार ने सब्सिडी जारी की। पीओके में हुए इस ऑपरेशन ने कश्मीरियों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जितनी फोर्स पाकिस्तान ने कश्मीरियों की आवाज को दबाने के लिए भेजी, उतनी फोर्स फिलिस्तीन को बचाने के लिए भेजने की औकात है। ये जैसे हेलीकॉप्टर और असलहा लेकर मुजफ्फराबाद शहर में उतर रहे थे, इनको इसराइल में उतरना चाहिए था, लेकिन इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि ये हिजड़े कुफार का सामना कर सके। और कश्मीर के एक एक बच्चे से ये मैं कहता हूँ कि ये हम लोगों ने इन जालिमों को, गद्दारों और मुनाफिकों को वोट दिए, ये हमारे ऊपर फिरौन के बाप बनकर मुसल्लत हुए। आज ये लोग इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान के तलबे नहीं बल्कि उनके बाथरूम, उनके टॉयलेट चाटने के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बात अब बिजली और आटे तक ही सीमित नहीं रह गई है। बात अब अपने साथियों की शहादत तक पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं, पीओके के मीरपुर से उठी ये आवाज अब पाकिस्तान तो छोड़िए, लंदन तक में गूंज रही है। ये मुजफ्फराबाद के कोटली की तस्वीरें हैं। लोग यहां अपने साथियों की शहादत के गम में डूबे हैं। यह तस्वीर रावलपिंडी की है। यहां भी पीओके के लोगों के सपोर्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहां भी उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी पीओके के लोगों के सपोर्ट में आवाज बुलंद की गई। गर्दी के खिलाफ यह तस्वीर लंदन की है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के कई सिटीजन्स प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे थे। कुछ याद आया आपको कि आईएसआई ने सपोर्ट करके खालिस्तानियों से हमारे लंदन में करवाया था ना, आज उसी का उलट हो गया है। देश विदेश में बढ़ते प्रोटेस्ट का भी दबाव पाकिस्तान पर पड़ा और उसने सस्ती बिजली और सस्ते आटे का जो लॉलीपॉप है वो अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को थमा दिया। लेकिन इस लॉलीपॉप की असलियत क्या है ये भी जानना जरूरी है। इसके लिए पैसे कहां से आएंगे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान तो भीख पर टिका हुआ है। पाकिस्तान की सरकार और आर्मी तो चाह रही थी कि ताकत के जोर पर पीओके के लोगों की आवाज को कुचल दिया जाए, लेकिन जब ताकत से बात नहीं बनी तो मांगे मानने का ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन कब्जे वाले कश्मीरी पाकिस्तान के इस ड्रामे को अच्छी तरह पहचानते हैं। पिछले 75 सालों से
वो यही तो चूरन चाट रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि शहबाज शरीफ ने न केवल सस्ती बिजली और सस्ता आटा देने का वादा किया है, बल्कि 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का पैकेज देने का भी ऐलान किया है। सवाल तो ये उठता है कि खुद भीख मांगकर गुजारा कर रहा पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लिए इतने बड़े पैकेज के लिए पैसा लाएगा कहां से? ये इस जंग का आगाज है, ये कोई इख्तिताम नहीं है। बिजली सस्ती हो जाना या आटे पे सब्सिडी इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे। असल मसला जो है वो वहाँ का जो सिस्टम है, उसके अंदर जो इनजस्टिसेस हैं, वहाँ पे जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जुल्म का एक निज़ाम कायम है, इकरबा परवरी है, रुश्वत है, धूस है, धांधली है, बदमाशी है, मेरिट को पायमाल किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लड़ाई है और ये स्टेप बाय स्टेप है। पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तारड़ भी इसे लेकर पाकिस्तान पर निशाना साध रहे हैं। अगर कश्मीर के हालात खराब हैं तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है, पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही है, पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसेस क्या है। कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकानमी उनकी देखें 8.4% पे, आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकानमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे वो दुनिया की। मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे। साफ है पाकिस्तान ने भले ही ये वादा कर दिया हो कि वो पीओके के लोगों की डिमांड पूरी करेगा, लेकिन इसमें डाउट है कि पाकिस्तान पहले की तरह इस बार भी अपना वादा पूरा नहीं करेगा, और करेगा भी तो केवल कुछ ही महीनों के लिए होगा। इस साल फरवरी में भी इसी तरह का वादा किया गया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। दोस्तों, अब मैं आपको इसी मुद्दे से जुड़ा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, और आज फिर कहता हूं, पीओके को भले ही सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहा जाए, लेकिन वो असल में पाकिस्तान का गुलाम ही है। उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तानी फौज का कब्जा है। इस सो कॉल्ड कश्मीर में लोग सांस भी ले रहे हैं ना, तो वो पाकिस्तानी फौज के रहमो करम पर ही हैं। यहाँ की गवर्नमेंट अपनी मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिला सकती। अब इसी मामले को देखिए, बात तो इस सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की थी ना, तो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर इसका फैसला कर लेता, दे देता बिजली और आटे पर सब्सिडी, लेकिन इसका फैसला तो इस्लामाबाद में होना था। उस पे वहाँ इजलास में सवाल ये उठाया गया कि क्या आज़ाद कश्मीर के सिविल सर्वेंट्स की मुराद वही हैं जो पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स की हैं। जवाब आया यस। उन्होंने कहा फिर इस पे बात नहीं हो सकती। अब इस पे बात नहीं हो सकती। वहाँ मुतालबा ये नहीं कि आप पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स की मुराद कम करें या ज़्यादा करें, मुतालबा आज़ाद कश्मीर का है। और वहाँ भी जो सिविल सर्वेंट रियली बैठा हुआ है वो भी पाकिस्तान का ही है। इस वक्त वहाँ पे जो है वो आईजी है या चीफ सेक्रेटरी है, ये सारे लैंड ऑफिसर्स हैं, ये सब पाकिस्तान से डेप्यूटेड हैं, तो ये उनकी मुराद हैं। तो जाहिर है उन्होंने कह दिया होगा कि हम तो मुराद नहीं छोड़ेंगे जी। कश्मीर की जो हुकूमत है, इसकी काबीना है तो 40 लोगों की कैबिनेट बना रखी है, 40 मेंबर कैबिनेट। इतनी आप अगर कंपेयर करें ना किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री से, तो वहाँ पर नहीं है जितनी इस 10 डिस्ट्रिक्ट की एक यूनियन के ऊपर 40 लोगों की काबीना मुसल्लत की हुई है। उनका काम क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि आपको ख़ुद पता है कि ये जो असम्बली वहाँ पर हमने बना रखी है जिसके 41 मेंबर्स हैं, होता है कि ये बिजली का मसला और गंदम का मसला आप हल क्यों नहीं करते, तो कहते हैं कि वो इख्तियार वफाक के पास है। भाई आपकी सुप्रीम कोर्ट अपनी है, आपकी असम्बली अपनी है, आपका सदर अपना है, आपका वज़ीर आज़म अपना है, लेकिन आप गंदम और बिजली का फ़ैसला भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी आप वफाक की तरफ देख रहे हैं। तो फिर आप बता दीजिए कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। आप ये मिनिस्ट्रियाँ, ये प्रोटोकॉल एंजॉय किस बात के लिए कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है। साथ साथ और तभी पाकिस्तान में भी पीओके के प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कल आदमी का काम है चीज़ों को रिजॉल्व करना बैठ के। जब आपकी सारे आपके मेंबर कश्मीर असम्बली और आपके वज़रा इस्लामाबाद में बैठे होंगे, कोसार में,
उधर जल रहा है कश्मीर, उधर बंदे मर रहे हैं, आप उन्हें पुलिस और रेंजर्स के रहमो करम पे छोड़ के आगे आप यहाँ इस्लामाबाद में अय्याशियाँ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा सर? जाएं वहाँ पे बैठे। वोट आपको लोगों ने किस लिए दिए हैं? कोई आपने अवामी नुमाइंदा देखा है इनका जिसने को ब्रिज करने की? लुके हुए ने छुपे कमेटियाँ को उस खोडे च बड़े को उस खोडे च बड़े। अच्छा, तो सवाल उठता है कि पीओके में अब क्या होगा? क्या यह आंदोलन खत्म हो गया? इसका जवाब तो वो कश्मीरी ही दे पाएंगे जो पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के गुलामी सिर्फ इसी आस से झेल रहे हैं कि एक दिन पाकिस्तान उन्हें वाकई आजाद कर देगा। अगर वो इस भुलावे में, इसी झांसे में आगे भी रहना चाहते हैं तो भाई उनकी मर्जी है। हम सब जानते हैं कि पीओके में चीन ने अपना कितना बड़ा सेटअप तैयार कर लिया है। पीओके के ठीक ऊपर शिनजियांग रीजन के कासगर में उसने अपना बहुत बड़ा स्टोरेज हब बनाया हुआ है। उसकी सिक्योरिटी के लिए वो पूरे पीओके पर अपना कंट्रोल चाहता है। तो असलियत यह है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान अपने कब्जे वाले पूरे कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के हाथों बेच देगा, जैसा उसने शाक्सगाम वैली को बेचा है। तो अपने भविष्य का फैसला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों को करना है, क्योंकि उन्हें तो आगे भी गेहूं, बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए अपनी जान कुर्बान करनी है, पाकिस्तान के आगे लेटे रहना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।